Hello bachcho. Let's read the question. Which one of the following arrangements does not give the correct picture of the trends indicated against it? Option A, oxidation power of halogen. Option B, electron gain enthalpy of halogen. Option C, bond dissociation energy of halogen. And option D, electronegativity of halogen. So, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है वो क्या है, करेक्ट नहीं है बेसिकली। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और ऑक्सीडेशन पावर पूछा है। तो ऑक्सीडेशन पावर हमें किसका पूछ रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो कि बिलोंग करते हैं हमारे हैलोजन ग्रुप से। सो इनका हमें पूछा है ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता क्या है, बेसिकली ये एबिलिटी होती है किसी भी एलिमेंट की कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। सो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज दी ability to accept electron and reduces itself। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो होता क्या है कि डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप देखो डाउन द ग्रुप हमारा, सो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है तो ये क्या करेगा, वो एलिमेंट जो हमारा सपोज आयोडीन, तो आयोडीन यहाँ सबसे बड़ा है तो इस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा ये चाहेगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करे क्योंकि ऑलरेडी ये काफी बड़ा हो चुका है, इस पे ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। सो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर देखें तो हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में क्या होता है कि कोई भी सपोज ये हमारा एक एलिमेंट है, इसने इलेक्ट्रॉन का अपटेक किया और खुद को एनायनिक में एनायन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सो हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बेसिकली क्या होती है कि जो हमारा एलिमेंट है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का टेकअप किया, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और खुद को एनायन में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करो तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, पहला तो इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव वैल्यू होती है हेलोजन के केस में। एंड अगर आप इसके ऑर्डर की बात करो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल का, उसके बाद होता है बेसिकली हमारा फ्लोरीन मॉलिक्यूल का, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो अगर आप देखो तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन की वैल्यू क्लोरीन से कम क्यों है। तो होता क्या है कि जो हमारा फ्लोरीन है वो ऑलरेडी बहुत स्मॉल साइज का होता है, जिस वजह से क्या होता है, सो द रीजन बिहाइंड, यहाँ पे हमारा रीजन क्या है, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ना अगर फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इसमें क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या मतलब है कि ऑलरेडी जो फ्लोरीन पे है उस पे इलेक्ट्रॉन है, अब अलग से इलेक्ट्रॉन दोगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो वही हो गया हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इस जिस वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फ्लोरीन का वो क्लोरीन से कम होता है ना। ये हो गया हमारा ऑर्डर। अगर आप देखो तो ऑप्शन बी में हमें क्या दे रखा है कि फ्लोरीन का ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर विद क्लोरीन। सो ये हमारा इनकरेक्ट ऑर्डर हो गया। थर्ड हमारे पास है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, वो अमाउंट एनर्जी जो हमें, ये जो हमारे जैसे ये हमारा एक हेलोजन है और ये हमारा एक हेलोजन है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी गिव करनी पड़े, ये हो गया हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन के केस में, देन होता है ब्रोमीन के केस में, देन होता है
फ्लोरीन मॉलिक्यूल के केस में, और सबसे कम होता है आयोडीन मॉलिक्यूल के केस में। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ हमारा फ्लोरीन वाला क्या है, आफ्टर ब्रोमीन आ रहा है, तो रीजन ये होता है कि जो हमारा फ्लोरीन है ना, अब क्योंकि फ्लोरीन जो है वो क्या होता है, काफी छोटा होता है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों का कम होने का रीजन यही है कि जो अपना फ्लोरीन है, सेम रीजन, सेम हमारे यहाँ भी यही रीजन है कि इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ऑलरेडी क्या होगा, जो बॉन्ड होगा कंपैरेटिवली वो वीक होगा। अगर क्लोरीन और फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखें तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ऑलरेडी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो दोनों फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है ये भी ऑलरेडी रेपल मोड में होंगे एक दूसरे से, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे, सी, मैं इनको अलग से बता देती हूँ। सो फर्स्ट रीजन की क्या होता है, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का साइज ऑलरेडी छोटा है, इसने क्या किया, मान लीजिए दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, इस पे ऑलरेडी इसके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, यानी कि इस पे ऑलरेडी 3 3 लोन पेयर बचे हैं। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये एक दूसरे वाले के लोन पेयर को क्या कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे, तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लार्जर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन among lone pair of F2। सो यहाँ पे अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम सेम फ्लोरीन के ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन था, फ्लोरीन के ऑलरेडी जो हमारे पे यहाँ पे क्या है 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो रिपेल करेंगे, बट इन केस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बस ये डिफरेंस आ जाता है कि अब जो दो फ्लोरीन एटम एक साथ अटैच होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, इनकरेक्ट गिवन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया ना। फोर्थ हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ये डाउन द ग्रुप क्या होती है, क्योंकि हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो ये हमारा जो ऑप्शन डी का ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमारा करेक्ट ऑर्डर है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है वो डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ द ट्रेंड, मींस जो हमें ट्रेंड है जैसे कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इससे मैच नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।